पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। सबसे बड़ी जो कार्रवाई उसकी चल रही है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर चल रही है। हावड़ा और सियालदा स्टेशन के बाहर जो निर्माण है, अतिक्रमण है, उसको लेकर कार्रवाई जो हो रही है उसके खिलाफ टीएमसी मोर्चा खोल रही है और गुरुवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार होगा कि टीएमसी सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल की जनता को खबरदार करेगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हो रही ये मुनादी सरकारी नुकसान की भरपाई की वो चेतावनी है जिसकी नाफरमानी बहुत भारी पड़ेगी। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरेंडर करने को कह रही है। यदि किसी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी देना हो। आसनसोल में 15 मई की रात हिंसा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब पुलिस आरोपियों से ही वसूली करने की तैयारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ शहर शहर बुलडोजर चल रहा है। शुभेंदु सरकार ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान तेज कर दिया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन तो कहीं अवैध रूप से लोग अगर सड़कों पे दुकान बनाते हैं तो उन दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। हम इस समय सियालदा स्टेशन में मौजूद है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग यहाँ हर रोज आवाजाही करते हैं, लेकिन ये जो स्टेशन का इलाका रहा है यहाँ अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा तादाद में गैरकानूनी तौर पर जो वेंडर हुआ करते थे वो बैठते थे और जो दुकानें थी वो दुकानें भारी तादाद में यहाँ पर थी। यहाँ पर गाड़ियों का आवाजाही भी लगभग नामुमकिन हो चुका था। शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, जो पूरे राज्य में आगे बढ़ाया जाएगा। हावड़ा सियालदा में रात भर चले अभियान के बाद जब सुबह लोग स्टेशन पहुंचे तो वो अतिक्रमण मुक्त हो चुका था। अच्छा किया। लेकिन थोड़ा सा क्या हो, गरीब का पेट में थोड़ा लात मारा गया, यही बात प्रॉब्लम। पहले तो होना नहीं चाहिए था, मगर अभी सफा कर दिया। ये सरकार को पहले करना चाहिए था। हाँ, पहले करना चाहिए था। बहुत देर हो गया। जाम मिल रहा है? जाम नहीं है, क्लियर है। बहुत अच्छा मौसम है, एकदम नीट एंड क्लीन है। आदमी यातायात करने के लिए बहुत सुविधा हो रहा है। पहले तो जाम था, इस तरफ से जाने से उस तरफ जाम है, इस तरफ से जाने से अभी चारों तरफ खुला ही खुला है। एक्चुअली आवाज आई तो देखिए चलता ही था, आगे से चलता था, लेकिन बुलडोजर चलने वाला देखिए कितना गरीब है जो पेट में लात मार गया। वो 250 हॉकर है, उसका लेके भी तो कुछ सोचना चाहिए कम से कम। अचानक तो बोलने से नहीं होता है, इतना दिन से चल रहा था, सब तो एक बैग नहीं होता है, कुछ तो टाइम आराम से देना चाहिए उसको। कोई अतिक्रमण को बीजेपी घुसपैठियों से जोड़ती रही है। ऐसे में उसकी ये कार्रवाई उसकी राजनीति के हिसाब से सटीक बैठती है, जिसके खिलाफ टीएमसी ने मैदान में उतरने का फैसला लिया है। पोस्टल वायलेंस चल रहा है, बुरी तरह से चल रहा है, और हॉकर लोगों के ऊपर जो एक्शन हुआ है गरीबों का, वो बहुत डैमेज हो रहा है। इसीलिए 21 मई सियालदा, हावड़ा और बालीगंज एरिया में तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ ये प्लेटफॉर्म से तृणमूल कांग्रेस 3 प्रोटेस्ट प्रोग्राम होगा। तो बंगाल में बुलडोजर पर राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह रही है जहां भी अतिक्रमण होगा उसे हटाया जाएगा। ऐसी ही कार्रवाई हावड़ा में की गई, जहां 5 मंजिला इमारत पर एक्शन होता दिखा। कोलकाता, हावड़ा और सियालदा की तरह उत्तरी बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। दार्जिलिंग के सांसद यूपी की तरह बुलडोजर से हर अवैध निर्माण को जमींदोज करने की बात कह चुके हैं। यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूं, और मैं फिर कहना चाहता हूं जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीज़ों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तुड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो, मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित है। शुभेंदु सरकार का कहना है कि रेलवे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर एक्शन होगा। उनसे न सिर्फ सख्ती से निपटा जाएगा, बल्कि विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी भारी पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आसनसोल से की जा चुकी है।